अगर कल तक उन लोगों के ऊपर एफआईआर नहीं हुआ तो हम निश्चित रूप से परसों चाहे वो बीआरटी क्या कहते हैं ओपी पहुंचेंगे इन लोगों को लेकर के या मुफस्सिल जो थाना है वहां पहुंच करके एफआईआर भी करवाएंगे और कार्रवाई हो ये भी हम सुनिश्चित। थाना वाला जो है लापरवाही बरता है। ये लोग को लगा है कि आदिवासी है, महिला है, गरीब है, इसका कोई नहीं सुधरने वाला है। और जो आगे जो आरोपी जो है वो मुस्लिम समाज से है। उनको लगता है कि मुस्लिम समाज के लोग को इस राज्य में संरक्षण देना है। थाना वाला को जो कहा गया है यही हमको लग रहा है। अब इसीलिए ये लोग केस नहीं किया। जोहार, लोकल खबर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम बाबूलाल मरांडी जो कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके आवास आए हुए थे। यहाँ वीआईटी मिश्रा का एक आदिवासी परिवार जो वहां किराए में रहता था एक मोहल्ले में, वो यहाँ पहुंचा हुआ था। इनकी शिकायत थी कि उनके साथ मारपीट की गई और अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ लोगों के द्वारा मारपीट की गई। वो अपने सर पे, अपने हाथ में पट्टी बांधे हुए थे, वो काफी घायल लग रहे थे, डरे हुए लग रहे थे। बाबूलाल मरांडी ने उनका हाल जाना, उन्हें उनसे ढांढस बताया और बातचीत के क्रम में बाबूलाल मरांडी को उन्होंने बताया कि थाने में उनकी शिकायत दर्ज नहीं की गई है। जब पूरी बात जानकारी हुई तो बाबूलाल मरांडी ने एसएसपी से फोन पर बातचीत की और कहा कि अगर थाने में उनकी शिकायत दर्ज नहीं होती है, एफआईआर दर्ज नहीं होता है, तो वो वीआईटी मिश्रा थाना जाकर खुद मामला दर्ज कराएंगे और दर्ज नहीं होता है तो वो वहीं बैठे रहेंगे। बाबूलाल मरांडी जी का, पीड़ित आदिवासी परिवार का और स्थानीय नेताओं का क्या कहना है, आइए जानते हैं। मेरा नाम जानकी बत्रा है। संडे का दिन शाम को 7 बज रहा था। माँ बेटे हम लोग घर पे थे। तो 7-8 आदमी आके हम लोग को घर घुसे और बेटी को छेड़छाड़ कर रही थी पहले। उसके बाद हम बेटी को बचाने गए थे तो मेरा भी कपड़ा पूरा फाड़ दिया है। तब तक चिल्लाने लगे तो बेटा तो ना दौड़ के आया था, तो दोनों माँ बेटा को हम लोग को मार के गिराया। हमको चक्कर हो गया, पूरा खून निकल रहा तो गिर गए। तब तक बगल में एक दीदी आई, वो बचाने के लिए उसको भी धमकी दिया, तुम काहे बचा रही है। वो लोग के लिए तो क्या करना चाहिए, लोग को तो सजा मिलना चाहिए ना। आज मेरा साथ किया, कल अगले दूसरा के साथ भी कर सकते। जब आप थाना गए तो थाना में क्या कुछ कहा गया? कुछ नहीं हुआ थाना में। क्या बोलते हैं? हम लोग को तो वही खून पूरा गिरा था तो हॉस्पिटल लेके छोड़ दिया। फिर थाना दोबारा दवा मतलब काटा हुआ लग गया। फिर आए तो उसमें बात अंदर घुसाया। उसके बाद बोला जाओ कुछ नहीं होगा। कंप्लेन लेकर गए थे? हाँ, फिर कुछ नहीं हुआ तो हम लोग फिर वही लोग गाड़ी से पहुंचा दिया था। फिर दूसरा दिन तो हम तो इतना खून गिरा था तो हम उठ नहीं सक रहे, तो हम किसको बोलने जाए। जान पहचान था तो लोग से भी कांटेक्ट नंबर भी नहीं था, तो क्या कर सकते हैं। मतलब बेड से उठ ही नहीं सक रहे थे। अभी आप लोग के घर में कौन कौन है, कैसा माहौल है, कितना डर लगता है या नहीं लगता? डर तो लगता है, धमकी दे के आया है तो डर तो लगता है। वो तो कल धमकी दे के आया है, 1 लाख देंगे मर्डर करवा देंगे कहीं भी रहेंगे, तो ऐसे करके धमकी दिया। तो इसीलिए तो भाई लोग आया तो फिर हम सोचे चलो आगे कदम बढ़ाया जाएगा। कहाँ घर हुआ आपका? घर तो अभी फिलहाल तो रांची रुदिया में रहते हैं, रामनगर कॉलोनी में रुदिया में। खास करके चाईबासा घर तो है। चाईबासा इधर फुटकनी फटकन पड़ता है। मामला है आपका वीआईटी मिश्रा ओपी क्षेत्र का है। रुदिया गांव है और रुदिया गांव का एक बस्ती है रामनगर। वहां पर एक सुरेंद्र मुंडा जी के घर में रेंट में रहती है जयंती बाड़ा, अपने 2 बेटा और 1 बेटी के साथ। और अपना बगल में ही रेजा कुली काम करके, दाई काम करके अपना बाल बच्चा को पढ़ाती लिखाती है। उसी रेंट में अन्य लोग रहते हैं जो पश्चिम बंगाल के हैं, मुर्शिदाबाद। ये लोगों का नाम है शेख जहीर, मासूक शेख, शोएब शेख और ये अन्य लोग हैं। ये लोग वहीं रेंट में रहते हैं। इनका बेटी जो 13 साल की, उनके हमेशा नजर रखते थे। रविवार को शाम में लगभग 6:30-7 बजे क्या हुआ, माँ और बेटी रूम में थी। रूम में लोग प्रवेश कर गए और जबरदस्ती करने का प्रयास किया। जब ये लोग विरोध किए तो
लोहे के रड से मारने का काम किया, जिससे इसका माँ का जो यहाँ पर फट गया है। और जब आवाज सुना तो उसका बेटा बाहर से जब दौड़े दौड़े आया तो बेटा भी विरोध इसको करने लगा, तो बेटा को भी मार के पीछे फाड़ दिया सर, जिसमें 3 टक्का उनको लगा है। अब इसलिए इस बात को हम आपके पीछे रखना चाह रहे हैं कि जब वो इतनी बड़ी घटना हुई तो लोग थाना गए। थाना 7 तारीख को रविवार को थाना गए, लेकिन थाना वाला इन लोगों को कोई सुध नहीं ली। ये लोग उठा लिया और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके छोड़ दिया। ये लोग अपने से इलाज उलाज करा के घर लौटा। अभी तक थाना में 2 से 3 दिन बीत जाने के बाद थाना FIR दर्ज नहीं किया। हमने बाबूलाल मरांडी जी हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, उनसे संपर्क किया और बताया सारे मामले को दिन में ही। तो उन्होंने कहा कि हजारीबाग में है, शाम में जल्दी रांची वापस आते हैं। रांची में अभी वापस आए, पूरे सब कोई हम लोग उनसे मुलाकात किए, बताएं कि वहाँ थाना वाला जो है लापरवाही बरता है। ये लोग को लगा है कि आदिवासी है, महिला है, गरीब है, इसका कोई नहीं सुधरने वाला है। और जो आगे जो आरोपी जो है वो मुस्लिम समाज से है, उनको लगता है कि मुस्लिम समाज के लोग को इस राज्य में संरक्षण देना है। थाना वाला को जो कहा गया है यही हमको लग रहा है। अब इसीलिए ये लोग केस नहीं किया। और आज माननीय नेता प्रतिपक्ष जी SSP साहब से बात किए और स्पष्ट इन्होंने कहा है कि अगर कल मुकदमा दर्ज नहीं होता है और थाना प्रभारी पर कार्रवाई नहीं होता है तो परसों आदरणीय नेता प्रतिपक्ष कहें कि परसों मैं खुद आऊंगा। तो समझ सकते हैं कि ये मामला कितना गंभीर है। आप सब लोग देख रहे होंगे हमारे सामने, ये शेखर बोद्रा के परिवार, ये लोग रहने वाले चाईबासा के हैं, लेकिन 2008-9 से ही ये लोग BIT मिश्रा थाना क्षेत्र में ये लोग रह रहे और वहीं रह करके मजदूरी करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं। की पत्नी जयंती बोत्रा और उनकी बेटा सहिल बोत्रा, प्रेम बोत्रा और उनकी बेटी पूजा बोत्रा, तो ये लोग वहीं पर रह रहे हैं गांव में। गांव रोदिया में ये लोग रह रहे हैं, BIT मिश्रा OP क्षेत्र। और रोदिया में ये सुरेंद्र मुंडा जी के घर पर भाड़े में लोग रह करके मजदूरी करते। पिछले 6 महीना वहीं पर, पिछले 6-7 महीना से वहीं पर आकर के कुछ बाहर से, जैसे जाहिर शेख, मसूक शेख, सोयब शेख, बाकी लोगों का नाम इन लोगों को पता नहीं कि वो लोग भी वहीं पर भाड़े में रह रहे। और 7 तारीख को शाम में, 7 तारीख यानी रविवार को शाम आ करके इनके बच्चे के साथ छेड़छाड़ करना शुरू करते हैं। माँ विरोध करती है, भाई विरोध करते हैं, तो आप देख रहे होंगे कि मारपीट करके कैसे लोगों ने लहू-लुहान किया। लेकिन आश्चर्य तब होता है जब BIT मिश्रा OP लोग जाते हैं वहां पर थाना के लोगों ने BIT मिश्रा में ही कोई हॉस्पिटल है वहां तो इन लोगों को पहुंचा देते, लेकिन FIR नहीं करते हैं, उन लोगों की कोई गिरफ्तारी नहीं करते। तो ये बड़ा दुखद स्थिति है। और थाना ने अभी तक जो जानकारी मिल रहा है, जैसे ये लोग बता रहे हैं कि अभी तक उन्होंने FIR नहीं किया है। ये तो इस प्रकार से अपराधियों को बचाने का एक प्रयास चल रहा है। और मैं तो आज इतना ही कहूंगा कि अभी हम सीनियर SP, ग्रामीण SP से बात करने की हम कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी बात नहीं हो पाई, टेलीफोन दोनों ने उठाया नहीं है। लेकिन आज आप सबके माध्यम से ही मैं इतना जरूर बता देना चाहता हूं, अगर कल तक FIR नहीं होता है तो परसों हम खुद BIT OP या मुफस्सिल थाना जहां FIR होता है, इन लोगों को लेकर के हम पहुंचेंगे और बैठ करके जब तक FIR नहीं होता है तब तक हम थाना में ही बैठेंगे। FIR भी करवाना है और इसके बाद फिर कार्रवाई भी कराना। भाई जो आदिवासी गरीब आ करके यहाँ रोजगार करते, अगर उनकी इज्जत अबरू, उनकी जान माल ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो लोग कैसे रहेंगे? अगर झारखंड में झारखंडियों का ही इज्जत सुरक्षित नहीं रहेगा,
झारखंड में झारखंडी आदिवासियों का ही जान माल सुरक्षित नहीं रहेगा तो फिर लोग कहाँ सुरक्षित रहेंगे। और इसीलिए मैं कहूंगा कि सीनियर एसपी को लोगों ने आवेदन दे करके आया है आज, बिना विलंब किए उन पर एफआईआर होनी चाहिए उन लोगों के ऊपर और उन लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। एफआईआर की क्या कहते हैं, आवेदन में तो 3 लोगों का नाम लोगों ने लिखा है, लेकिन जैसे अभी लोग बता रहे थे 8-10 लोग वहां थे उपस्थित, क्योंकि सब लोगों का नाम लोग नहीं जानते। इसीलिए सरकार को बिना विलंब किए, और जिस प्रकार से इन लोगों का नाम देख रहे हैं, कोई जहीर शेख है, मसूक शेख है, सोयाब शेख है, मेरी जानकारी में शायद रांची के लोग तो कोई शेख नहीं है। शेख टाइटल वाले लोग झारखंड की या तो राजमहल तरफ में लोग मिलते हैं या फिर आपका पश्चिम बंगाल की तरफ। और इन लोगों से पता करने के बाद चलता है कि 6-7 महीना पहले शायद वहां आकर के वो लोग भी ठहरे हुए थे, यानी निश्चित रूप से वो लोग बाहरी लोग होंगे। और हमें लगता है कि शायद वो बाहरी के कारण ही उन लोगों को बचाने के लिए पुलिस प्रशासन उन लोगों के ऊपर केस नहीं कर रही है। तो इसीलिए आज भी मैं ये कहूंगा कि बिना विलंब किए आप पुलिस प्रशासन को उन अपराधियों के ऊपर एफआईआर करनी चाहिए, उन अपराधियों को पकड़नी चाहिए, जेल भेजनी चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कल तक उन लोगों के ऊपर एफआईआर नहीं हुआ तो हम निश्चित रूप से परसों, चाहे वो बीआरटी क्या कहते हैं ओपी पहुंचेंगे इन लोगों को लेकर के, या मुफस्सिल जो थाना है वहां पहुंच करके एफआईआर भी करवाएंगे और कार्रवाई हो ये भी हम सुनिश्चित करवाएंगे। चलिए, बहुत बहुत